जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 9 मैथ का दोस्तों पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इस पाठ की दोस्तों आज हम भूमिका पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले दोस्तों बताओ? भूमिका पढ़ने वाले। तो दोस्तों भूमिका में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो भूमिका पढ़ेंगे, भूमिका में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, तीसरा पढ़ेंगे पूर्णांक, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे परिमेय संख्या, और दोस्तों पांचवा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या पढ़ने वाले? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये सब दोस्तों आपको पहले आना चाहिए। अगर ये दोस्तों आपको आता है तभी आप दोस्तों 1.1 को आसान तरीके से हल कर सकते हो। अगर ये आप नहीं पढ़ते हो तो आपको 1.1 बिल्कुल भी दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले? इस पाठ की भूमिका। तो भूमिका में पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी दोस्तों संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हो, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत में खत्म हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। देखो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इसी प्रकार ये अनंत तक दोस्तों चलती है। ये पहले दोस्तों किसका निशान है? अनंत का। किसका निशान है? अनंत का दोस्तों निशान है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी दोस्तों संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 के बाद में 1 2 3 4 इसी प्रकार ये अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगला है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी दोस्तों संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार ये अनंत तक दोस्तों चलती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों बताओ? 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ पे खत्म होती है? अनंत। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ पे दोस्तों खत्म होती है? अनंत तक। अगला है दोस्तों पूर्णांक। देखो पूर्णांक क्या होता है? आपने 8 क्लास में दोस्तों पढ़ा होगा संख्या रेखा। आपने दोस्तों पढ़ा होगा संख्या रेखा। तो यहाँ पे क्या होता था? 0। यहाँ पे प्लस की सभी संख्या होती थी, 1 2 3 4 सब प्लस की, और इधर होती थी माइनस की संख्या। संख्या रेखा दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक वह संख्या है जिसमें प्लस की संख्या भी हो। देखो 1 2 3 4 ये सब प्लस की संख्या भी हो, अनंत तक 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक प्लस की भी संख्या हो, और -1 -2 -3 और माइनस की भी संख्या हो, और साथ ही 0 भी हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो 0 प्लस की सभी संख्या और माइनस की सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक दोस्तों कहलाती है। अगला हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या पहले हम लिखते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं, फिर पूरा आपको समझाते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और यहाँ पे दोस्तों P और Q है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है पहले दोस्तों? P और Q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। P और Q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। तो जैसे कि देखो, और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि Q है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। Q दोस्तों हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, तो ऊपर तो क्या P और नीचे वाला क्या? Q। तो 1/2 क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या Q है। इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसे अपन देखो P/Q के रूप में लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 4/8, ये भी क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। क्यों?
क्योंकि इसे अपन देखो p, ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। जैसे लिखा 3/2, तो ये भी परिमित संख्या है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसे अपन p बटा q के रूप में लिख रहे हैं। तो ऐसी संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमित संख्या बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो मैंने लिखा 1/0, तो बताओ ये परिमित संख्या है? ये परिमित संख्या दोस्तों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नीचे वाला है 0 है, एंड नीचे वाला अगर q है दोस्तों 0 आ जाए तो वो परिमित संख्या नहीं होती, तो वो क्या हो जाती है? अपरिमित संख्या हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि परिमित संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? परिमित संख्या। अगला है दोस्तों अपरिमित संख्या, तो इसका उल्टा ऐसी संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में नहीं लिखते उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित संख्या दोस्तों बोलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? पूर्ण संख्या पढ़ा, कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से अनंत में खत्म हो जाती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट अनंत में खत्म हो जाती है। पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक क्या होता है? प्लस वाली सभी संख्या, माइनस वाली सभी संख्या और 0। फिर परिमित संख्या पढ़ा, फिर हमने अपरिमित संख्या पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद।